Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. सो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा यूनिस में अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और डॉक्टरेट प्रोग्राम्स के एडमिशन्स स्टिल ओपन हैं और काफ़ी ज़्यादा यूनिस में एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा यूनिस ऐसी हैं जिनमें मेरिट लिस्ट वगैरह भी डिस्प्ले कर दी गई हैं और कुछ यूनिस ऐसी हैं जिनमें अभी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएट और डॉक्टरेट प्रोग्राम्स में, तो वो तो पहले किसी यूनी में या हायर एजुकेशन उन्होंने काफ़ी हद तक ली होती है, तो वो उन्हें इतना ज़्यादा मसला नहीं बनता। लेकिन जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं, वो फर्स्ट टाइम यूनी जा रहे होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, चीज़ें उन्हें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रही होती हैं। बिकॉज़ पहले स्कूल या कॉलेज में जब उन्होंने पढ़ा था, तो उनके मार्क्स वगैरह होते थे, लेकिन जब आगे अब वो यूनी में चले गए हैं, तो वहाँ पे उनके ग्रेड्स होंगे, जीपीए होगा, सीजीपीए होगा, असाइनमेंट्स होंगी, प्रेजेंटेशंस होंगी, क्विज़ेज़ होंगे। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती हैं और उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो न्यू न्यू यूनी गए होते हैं और वो बस कन्फ्यूजन में उनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर गुजर जाता है। वो पढ़ाई पे फोकस कर ही नहीं पाते हैं, बिकॉज़ उन्हें ये जो माहौल है, यही बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ैसिनेट कर रहा होता है, तो इस वजह से वो अपनी पढ़ाई पे फोकस कर ही नहीं पा रहे होते। तो बेहतर होता है कि आप पहले से गाइडेंस वगैरह ले लें इस हवाले से कि असाइनमेंट्स क्या होती हैं, प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं, सो दैट जब आप यूनी जाएँ तो आप अपनी सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस कर सकें। और जिन स्टूडेंट्स के यूनी में अच्छे मार्क्स आते हैं, ऑब्वियसली फिर उनकी स्कॉलरशिप्स वगैरह भी लगती हैं और इस तरह से उनको आगे भी काफ़ी, उनका अगर सीजीपीए अच्छा हो तो उनका ब्राइट फ्यूचर होता है। तो इसलिए बेहतर होता है कि पहले से आप गाइडेंस वगैरह ले लें, सो दैट बाद में आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ही फोकस कर सकें। और एक क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते थे कि जी अब हमने यूनी में एडमिशन ले लिया, हम लोग की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो अब क्या अब हम लोग को लैपटॉप भी खरीदना होगा? लैपटॉप लेना कंपल्सरी है क्या? हम लोग के पास लैपटॉप नहीं होगा तो क्या हम लोग के ग्रेड्स और मार्क्स वगैरह अच्छे नहीं आएँगे? हम असाइनमेंट्स कैसे बनाएँगे? प्रेज़ेंटेशंस कैसे बनाएँगे? सो ये चीज़ें स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रही थी, तो आज की वीडियो में इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो मोस्टली स्टूडेंट्स के इंटरमीडिएट और मैट्रिक में मार्क्स जो होते थे वो नंबर्स की फॉर्म में होते थे, लेकिन अब जब आप यूनी चली जाएँगे तो तकरीबन तमाम यूनीज़ में यही तरीक़ेकार होता है कि आपके हर सब्जेक्ट के जो मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स होते हैं। और ये जो 100 मार्क्स होते हैं, इसमें से अगर आपके 85 प्लस मार्क्स होंगे तो आपका ए प्लस ग्रेड होगा, अगर 80 प्लस होंगे तो ए ग्रेड होगा, और इस तरह से बाकी ग्रेडिंग वगैरह भी होती है। वो सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो मैं इंशाल्लाह अलग से आपके साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये है कि आपके ग्रेड्स होते हैं और उन ग्रेड्स की बेस पे फिर आपका जीपीए कैलकुलेट होके आता है। जीपीए मतलब ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी इन सारे जो सब्जेक्ट्स के ग्रेड्स आपके आए थे, उन ग्रेड्स की जो एवरेज है उसको जीपीए बोलेंगे, यानी आपका रिज़ल्ट एक सेमेस्टर का जीपीए की फॉर्म में आएगा। सो जीपीए आपका जब कैलकुलेट होके आता है तो उसके बाद आपका सीजीपीए आएगा, यानी सारे सेमेस्टर्स का जो कॉम्युलेटिवली हम देखेंगे तो उसको सीजीपीए बोलेंगे, कॉम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। और उस सीजीपीए की बेस पे फिर आगे आपको एडमिशन दिया जाता है। अगर आपका सीजीपीए 3.5 प्लस हो तो वो अच्छा सीजीपीए कंसीडर किया जाता है, बल्कि बहुत अच्छा सीजीपीए कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर आपका सीजीपीए 3 प्लस हो तो वो भी अच्छा है, लेकिन अगर 3 से कम हो जाए तो वो बुरा सीजीपीए कंसीडर किया जाता है। मोस्टली यूनिस में जो एमफिल के लिए आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो भी 2.5 होता है, यानी 2.5 से आपका ऊपर सीजीपीए होगा तो आप एलिजिबल होंगे एमफिल में अप्लाई करने के लिए। सो आप सब कोशिश करिएगा कि आपका 3.5 प्लस ही सीजीपीए रहे। टोटल 4 सीजीपीए होता है, सो उसमें से आपने 3.5 प्लस लाजमी लेना है। सारे स्टूडेंट्स ये कोशिश लाजमी करें। और ये ग्रेडिंग किस तरह से होती है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, इस पे तो इंशाल्लाह मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी, तो आपको ये सारी डिटेल्स वहाँ से भी मिल जाएँगी। और अभी जो मैंने आपको 100 मार्क्स बताए, इन 100 मार्क्स में पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स होते हैं ना आपके, तो आपके ये जो पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स मैंने आपको बताए, इन सब्जेक्ट्स में अब आपकी असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन और क्विज़ेज़ के मार्क्स भी होते हैं। मिड्स और फाइनल्स के मार्क्स भी इन्हीं 100 मार्क्स में इंक्लूडेड है। तो अब ये जो मैं असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन बोल रही हूँ, ये टीचर्स आपको डिफरेंट टॉपिक्स देते हैं कि इस टॉपिक पे आपने अब असाइनमेंट बनानी है या इस टॉपिक पे आपने प्रेजेंटेशन देनी है। ये टीचर्स आपको टॉपिक्स असाइन करेंगे। तो आपने अब ये असाइनमेंट के लिए आपको चाहिए होता है एमएस वर्ड, और प्रेजेंटेशन के लिए आपको चाहिए होता है पावर पॉइंट। तो अब स्टूडेंट्स को लगता है कि ये जो असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन है ये सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप में ही हम बना सकते हैं।
नो डाउट लैपटॉप में आपकी अच्छी असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन बनेगी, क्योंकि लैपटॉप में ऑप्शन ज़्यादा होते हैं एमएस वर्ड और पावर पॉइंट के। लेकिन आप ये फ़ोन में भी बना सकते हैं, ये इतने ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है। अगर आप लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप फ़ोन में एमएस वर्ड और पावर पॉइंट करके असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन फ़ोन में भी बना सकते हैं। एमएस वर्ड और पावर पॉइंट का कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी कि एमएस वर्ड में किस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट को अट्रैक्टिव बनाना होता है और पावर पॉइंट में किस तरह से आपने अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाना होता है। लैपटॉप में भी मैं आपको बता दूंगी कि लैपटॉप में इन ऐप्स को किस तरह से आपने यूज़ करना है, और मैं आपको फ़ोन में भी बता दूंगी। फ़ोन से भी आप एक अच्छी खासी खूबसूरत अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट बना सकते हैं। सो जो स्टूडेंट्स लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते वो अपने घर वालों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करें। आप लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लैपटॉप ना लें, आप फ़ोन से असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन बना लें। मैं आपको फ़ोन से असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव बनाने का तरीका इंशाल्लाह डिटेल में बता दूंगी, कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो वो अपने परेशान नहीं होना। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं लैपटॉप अफोर्ड कर सकते, सेकंड में नहीं कर सकते, थर्ड में कर सकते हैं या फोर्थ में, तो फिर आप बाद में ले सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। ले लें तो ये अच्छी बात है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, तो आप ले लें तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप नहीं ले सकते या लेना नहीं चाहते, तो कोई मसले वाली बात नहीं। आपके लैपटॉप के बगैर भी अच्छे ग्रेड्स आ सकते हैं। एक अच्छी खासी अट्रैक्टिव और प्यारी जो असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन है वो आप फ़ोन से भी बना सकते हैं। मैं आपके साथ कंप्लीट ट्यूटोरियल इंशाल्लाह शेयर करूंगी। सो वो आपने टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगी। सो जो स्टूडेंट्स बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि लैपटॉप लेना ज़रूरी है या नहीं, तो आप ना भी लें तो कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन अगर ले लेते हैं ये तो बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं ले पाते तो कोई मसले वाली बात नहीं। लैपटॉप आपको सिर्फ इसीलिए चाहिए है कि आप उस पर असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन बना सकें, और वो आप फ़ोन से भी बना सकते हैं। या बाद में आपने कोई जीमेल अकाउंट या एलएमएस अकाउंट वगैरह बनाना हो तो वो भी फ़ोन पे बन जाता है। एज सच मसले वाली बात नहीं होती है। अगर आप लैपटॉप ले लेते हैं ये तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं भी ले पाते तो कोई मसले वाली बात नहीं। लैपटॉप के बगैर भी फ़ोन पे असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन बना के आप अच्छा जीपीए सीजीपीए अटेन कर सकते हैं, और उसके बाद आप गोल्ड मेडल वगैरह भी ले सकते हैं। सो वो मसले वाली बात नहीं। लैपटॉप नहीं भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। असाइनमेंट और प्रेजेंटेशंस का बहुत अच्छा खासा रोल होता है आपके मार्क्स में। जो मैंने 100 मार्क्स पर सब्जेक्ट बताए, इसकी ग्रेड्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा रोल होता है असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन का। सो मैं आपको असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन का आपके साथ ट्यूटोरियल इंशाल्लाह जल्द ही शेयर कर दूंगी। लैपटॉप से किस तरह आपने असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव बनानी है उसका भी ट्यूटोरियल, और फ़ोन से किस तरह से आपने असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन बनानी है उसका भी कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगी। और गाइडेंस के लिए मैं आपके साथ मजीद वीडियोस वगैरह भी शेयर कर दूंगी कि किस तरह से आप अच्छा जीपीए और सीजीपीए अटेन कर सकते हैं और गोल्ड मेडल लेके ही आप यूनी से निकलें। इसके अलावा कुछ जुगाड़ वगैरह भी होते हैं कि प्रेजेंटेशन से किस तरह से प्लेजरिज्म वगैरह रिमूव करना है, तो वो सारे ट्रिक्स और टिप्स जो हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह दे दूंगी, आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो स्टे कनेक्टेड टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझसे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो आप वहाँ से इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।